जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी अच्छा गुज़र रहा होगा। देखिए, गुज़िश्ता 2-3 दिन में पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री देखने को मिली है, ख़ास तौर पर जो सियासी महाज़ है, उसमें यकीनन आपने पंजाब के अंदर होने वाले इलेक्शन, फिर उसके बाद वज़ीर आला का इंतख़ाब और ये सारा ड्रामा जो है, ये आपने यकीनन जो है वो देखा होगा। देखिए काफ़ी दोस्तों ने जो है वो तनकीद भी की, कुछ लोगों ने एप्रिशिएट भी किया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है वो कुछ पॉलिटिकल वीडियोज़ जो हैं वो मेरी तरफ से अपलोड की गई। देखिए उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि काफ़ी अरसे तक हम चीज़ें जो हैं उनको टेक्निकल और फंडामेंटल्स की बुनियाद पर स्टडी करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन इस वक़्त जो हमारी मार्केट की सिचुएशन है, वो 100% सियासी मामलात पर चल रही है। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को एक गुज़ारिश किया करता हूँ कि देखिए जो सरमायाकार होता है, जो कारोबारी आदमी होता है, वो किसी जगह पर रिजिड नहीं होता कि नहीं जी मैंने जो है वो सिर्फ़ ऐसे ही काम करना है। कारोबारी आदमी के अंदर एक सबसे बड़ी ख़ासियत जो होती है ना, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, आप यकीनन चीज़ों के बारे में अच्छी राय कायम करने से कासिर रहेंगे। अब हम अगर इस चीज़ के ऊपर डटे रहें कि नहीं जी हमने सिर्फ़ चीज़ों को जो है वो टेक्निकली और फंडामेंटली ही जो है वो कंसीडर करना है, हम पॉलिटिकली इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो सर फिर गुज़िश्ता 1 हफ़्ते में जो डिज़ास्टर हुआ है, वो आपके सामने है। इसलिए इन चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। जब आप इन चीज़ों को कंसीडर करेंगे, तो मेरी ये राय है कि यकीनन आप चीज़ों को अच्छे अंदाज़ में समझ पाएँगे और अच्छा फ़ैसला कर पाएँगे। बाकी आपका पैसा है, आप जैसे मुनासिब समझें, जिस तरह का एनालिसिस मुनासिब समझें, आपको उसको कंसीडर करना चाहिए। वो आपकी ज़ाती राय है, ये मेरी एक ज़ाती राय है। आपको पूरा हक है अपने पैसे के बारे में फ़ैसला करने का। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या रही। देखिए, मैं मार्केट की तरफ जाने से पहले आपको ये गुज़ारिश करता चलूँ कि जुम्मे वाले दिन जो है सुबह के वक़्त मैंने भी अपनी जो है वो कैलकुलेशंस कर रखी थी और गुज़िश्ता वीक में अगर सबसे ज़्यादा बाय कॉल्स मेरी तरफ से अपने दोस्तों को गई है, तो वो जुम्मे वाले दिन सुबह के वक़्त थी। क्योंकि मेरी पॉलिटिकली और टेक्निकली, फंडामेंटली मैंने सब चीज़ों को जब कैलकुलेट किया तो उसके बाद मुझे जिन शेयर्स के अंदर स्पेस नज़र आई, मैंने उसकी बाय कॉल जो है वो अपने दोस्तों को दी, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा रिस्क था जो मैंने लिया। अब उस रिस्क के 2 पहलू थे। पहला पहलू तो ये था कि एक तरह से मेरा वो जो फ़ैसला था वो दुरुस्त साबित हुआ और जुम्मे वाले दिन जो है वो मार्केट 250 पॉइंट्स जो है वो मुस्बत में बंद हुई। दूसरी चीज़ ये थी कि जो मेरी प्रेडिक्शन थी, जो मेरी सोच थी कि इस वज़ीर आला के इंतख़ाब में क्या हो सकता है, वो भी किसी हद तक दुरुस्त साबित हुई। तो इस पॉइंट ऑफ़ व्यू से तो हमारी वो जो डिसीज़न था, वो दुरुस्त साबित हुआ। अब आगे जो सिलसिला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट वाला, अब इसमें भी मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी बात कर दूँ, ताकि जिन दोस्तों ने बाय कर रखी है या जो मज़ीद करना चाहते हैं या जो बेचना चाहते हैं, वो इसमें से कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी का निकाल लें। मेरी राय जो है इस हवाले से ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर हमज़ा शहबाज़ को यहाँ से फ़ारिग करना होता, तो वो कर चुके होते। लेकिन ये दरमियान में जो शॉर्ट ऑर्डर लिखवाकर और चीज़ों को थोड़ा-सा लिंगर ऑन किया गया है, इसके पीछे जो प्लानिंग हो सकती है, वो ये हो सकती है कि वो ये देखना चाहते हैं कि पीटीआई की तरफ से तो और काफ़ली की तरफ से तो हमें मिल गया सरप्राइज़। अब देखना ये है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो उसी तरह से भेड़ भेड़ बने रहते हैं या उनके अंदर भी कुछ जो है वो शेर और चीते निकलते हैं। तो गुज़िश्ता 2 दिन से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात हकूमती इत्तेहाद की तरफ से और उनकी तरफ से भी जो गंडासे निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लिहाज़ा मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बनाना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? इसमें से आपने अपनी मर्ज़ी का मतलब मार्केट का निकालना है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनता है, तो मार्केट होगी पॉज़िटिव।
ये मैं रिपीट करता चलूँ। अगर फुल कोर्ट बेंच तरतीब पाता है, तो मार्केट पॉजिटिव होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तरतीब नहीं पाता, तो मार्केट नेगेटिव होगी। अब ये मैंने आपको अपनी राय दे दी है, अब आपने अपना फैसला सोच समझ कर करना है कि आपने क्या करना है। अब हम मार्केट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जुमे वाले दिन जो है वो 250 पॉइंट्स मार्केट ने डाले, एक्सपेक्टेड थे, जो हमारी कैलकुलेशन थी। ऑल शेयर की बात करें, 200 पॉइंट्स का इजाफा, के एम आई 30 में 600 साढ़े 600 पॉइंट्स पड़े। जो हालात मार्केट के चल रहे थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट जो है वो 39 से ऊपर ऊपर ही क्लोज हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। इतने बुरे हालात के बावजूद भी आपको याद होगा, ये जब हम कैंडल पे जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कि मैंने कहा था कि ये 39 टूटा, तो फिर मुझे भी नहीं पता कि मार्केट का अगला जो लो है वो क्या होगा। वो मार्केट खुद डिसाइड करेगी। मुझे टेक्निकली जो है वो उसमें कुछ सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर में क्या हुआ। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से 7 कंपनीज जो थी वो अपर कैप थी, लेकिन आ, किसी भी कंपनी को शायद जो है वो मैं नहीं समझता कि हमें कंसीडर करना चाहिए। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो था वो ना होने के बराबर था। ग्राफिकल व्यू को देखें तो वो भी तकरीबन उसी तरह से ही है। टॉप 10 सिंबल्स को देख लें। टॉप 10 सिंबल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो WTL में लगा, यूनिटी, TPL प्रॉपर्टीज़, FFBL। लेकिन आप ये देखिए कि वॉल्यूम जो है वो 4 मिलियन, 5 मिलियन। अब FFL जो है ये कितने रुपए का शेयर है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट में जिन लोगों ने, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, थोड़ा हौसला करके जुमे वाले दिन जो है वो बाइंग डाली है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और शायद ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मसलन ये बहुत बड़ा रिस्क था, जो कि ना सिर्फ कि मैंने लिया, बल्कि जो दोस्त अहबाब मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ से ये याद आया कि काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं वो आपकी तरफ से मौसूल हो रहे हैं कि जी आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो सर 2-3 चीज़ें ज़हन नशीन कर लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि मैं बंदा हूँ स्लो। मैं वो कांट-शांट नहीं होती कि एक दिन में आपको 15 मैसेजेस आ जाएँ, जी इसको बेच दें, इसको खरीद लें, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। नो, पुरसुकून तरीके से काम होता है। बाज़ औक़ात तो मैं 3-3 दिन बाय की कॉल नहीं देता। जिस तरह के पिछले वीक में मैंने बाय की कॉल नहीं दी। जुमे वाले दिन जाके कहीं बाय की कॉल मैंने दी है। उससे पहले शायद कोई एक आध जो है, लेकिन डिटेल बाइंग जो थी वो हमारी जुमे वाले दिन थी। इसलिए, और दूसरी बात ये है कि हमारी जो अब रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है वो मैंने बदल दिया है। अब हम ये करते हैं कि यकम से लेकर 5 तारीख तक जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जो तो प्रीवियसली कर रहे हैं, उनको तो यकम तारीख को जो है वो टेक्स्ट चला जाता है कि जी अगर आपने इस महीने कंटिन्यू करना है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है इसको रीन्यू करवा लें 1 से 5 तारीख तक। जो नए दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वो भी इससे पहले भी हमें मैसेज कर सकते हैं। उनको भी जो है वो यकम तारीख से पहले मैसेज चला जाएगा कि जी अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो इस तारीख से लेकर इस तारीख तक जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। वो 1 महीने की होगी। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते ना कीजिए। दूसरी बात ये है कि हमारी 2 सर्विसेज़ हैं, एक एनहांस सर्विस है और दूसरी जो है वो हमारी बेसिक सर्विस है, ठीक है? एनहांस सर्विस में हमारे पास अभी फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ़ अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करना हो, तो वो अपॉइंटमेंट वगैरह हमारे साथ बना सकता है। बेसिक सर्विस जो है वो हमारी चलती रहती है। तो ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने दे दिया। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, मार्केट के अंदर जो है वो बात मैं ये कर रहा था कि सिर्फ बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारे जैसे जिन्होंने हिम्मत करके जो है वो जुमे वाले दिन बाइंग डाली है। तो उस वक्त के लिहाज से तो वो डिसीजन था हमारा दुरुस्त। अब आगे सारी बंदूकें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर हैं। अब देखते हैं कि वो वहाँ से क्या जवाब आता है। हमारी एक राय है जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में दे दी। आप उसको अगर दोबारा सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सूरत हाल जो कैंडल की है वो क्या कहती है। देखिए, कैंडल के हवाले से हमने उस दिन भी बात की थी कि KSE 100 जो है इसके लिए 39,000 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मार्केट ने 39,000 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं किया और 39,550 से मार्केट ने थोड़ा-सा अपवर्ड मूवमेंट ली, एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर आपको याद हो, तो मैं ज़रा उसको रिपीट करता चलूँ कि आपको याद होगा कि जिस दिन ये वाली कैंडल बनी थी, ये जुमेरात वाले दिन की बात नहीं, मेरा ख़्याल है बुध वाले दिन की बात है। बिल्कुल, बुध वाले दिन की बात है। तो मैंने उस दिन ये गुज़ारिश की थी कि अगर पाकिस्तान के हालात थोड़े से भी, बिल्कुल थोड़े से भी अगर सपोर्टेबल हों, तो मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि आप मार्केट में कूद जाइए। लेकिन उसके बाद मैंने खुद भी बाय की कॉल नहीं दी थी, क्योंकि मुझे सपोर्टिव जो हालात हैं वो पाकिस्तान के नहीं लग रहे थे पॉलिटिकली। और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत नहीं बनती, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इस चीज़ को ज़हन-नशीन कर लीजिएगा, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अगर किसी दिन कोई इस किस्म की कोई बात कर जाऊँ, तो उसको भी आप इग्नोर कीजिएगा। फ़िलहाल जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए मैंने भी बाय की कॉल नहीं दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जुमेरात वाले दिन फिर मार्केट डज़ करके गिरी। फिर जुमे वाले दिन आखिर मैंने बाय की कॉल क्यों दी? वो स्टोरी मैं आपको वीडियो के पहले हिस्से में सुना चुका हूँ, कि चीज़ें जो हैं वो देखिए, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ आपको, कि ये जो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आई है, जुमे वाले दिन की जो बाइंग है, ये जुमे को ही क्यों पड़ी? या उससे पहले जुमेरात वाले दिन जो है इसकी बाइंग क्यों नहीं हो सकी? सर बिल्कुल उसी तरह से कि अगर कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे वो क्या कहते हैं क्लियर पिक्चर की सूरत में नज़र आ रही थी और मैंने उनको एनालाइज़ किया और मैंने बाय की कॉल ना सिर्फ़ कि खुद खरीदा बल्कि दोस्तों को भी खरीदने की जो है वो रिकमेंडेशंस दी। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो ज़ाती तौर पर बहुत एक वो क्या कहते हैं एक छोटा-सा स्टूडेंट हूँ मैं स्टॉक मार्केट का। बड़े-बड़े गुरुज़ बैठे हुए हैं जो चीज़ों को बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज़ में चीज़ों को आपस में लिंक करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ये उसी चीज़ का शाखसाना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि कहा ये जाता है कि जिस वक़्त ज़मीन पर ज़लज़ला आने वाला होता है ना, ज़मीन पर ज़लज़ला आने वाला होता है तो मेंढक जो है ये सबसे पहले बाहर निकल आता है। क्योंकि उसको खबर हो जाती है, ठीक है ना? तो इसी तरह से ये जो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग गुरूज़ हज़रात होते हैं ना, ये सूँघ लेते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर ये चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, स्टॉक मार्केट का एक असूल है कि अफ़वाह पर बाय करें और जब वो चीज़ अफ़वाह जो है वो खबर बन जाए तो फिर आप बेच दें, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको भी टेक्निकल्स, फंडामेंटल पॉलिटिकल सिचुएशन सारा कुछ और उसके साथ सेंटिमेंट्स उसके साथ इस चीज़ को भी आप जमा करें। तो चीज़ों को सूँघना पड़ता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मज़ीद सूरत-ए-हाल क्या बन सकती है। मार्केट के अंदर इस वक़्त जो वॉल्यूम है, वो अभी तक जनरेट नहीं हो रहा। अगर मार्केट का जो वॉल्यूम है, वो अच्छी पोज़ीशन पर चला जाए, तो फिर काफ़ी चांसेज़ हैं कि मार्केट के अंदर जो रिवाइवल है, वो हमें देखने को मिलेगा। और आखिर में सिर्फ़ मैं इस बात का इज़ाफ़ा करता चलूँ कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, जो अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर डिज़ास्टर भी हो जाता है, तो फिर भी वो शेयर्स आपको डूबने नहीं देंगे। उन शेयर्स के ऊपर नज़र रखिए। मैंने काफ़ी अरसे से बैंक्स के हवाले से बात कर रखी है। बैंक्स जो हैं इनके इनके हवाले से मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार की थी, जो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की और उनके अंदर उनको मैंने वो लेवल्स बता रखे थे कि अगर मार्केट में डिज़ास्टर भी हो जाता है, देन आपको ये शेयर्स इन लेवल्स पर मिल सकते हैं। और उनमें से कुछ शेयर्स तो मिले बल्कि कुछ उससे नीचे भी मिले और क कुछ शेयर्स अभी तक भी उस लेवल तक नहीं पहुँचे। तो देखिए चीज़ें कभी भी जो है वो साज़गार हालात फ़राहम नहीं करतीं। आज अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं काफ़ी वीडियो में इस बात का ज़िक्र कर चुका हूँ कि जनवरी का ज़हन में रखिएगा। जनवरी तक आप इंतज़ार कर लीजिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत अच्छा गेन मिल सकता है। बाकी फ़ैसला आपका अपना होना चाहिए, आपका पैसा है,
मेरी बातों पर या किसी की भी बातों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये आरएसआई वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस वक़्त मार्केट जो है, वो टोटली न्यूज़ पर चल रही है। कभी भी जो एक एनालिसिस होता है, वो रेलेवेंसी होनी चाहिए उस एनालिसिस के अंदर। अगर मार्केट जो है वो टेक्निकल्स की बुनियाद पर चल रही है, आपको याद होगा, मैं इस बा अपनी ही बात को जो है वो रिपीट करता चलूँ कि काफ़ी अर्सा पहले मैं आप लोगों से ये बात कहता था कि जी, न्यूज़ की बुनियाद पर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यूज़ को फैक्टर इन ज़रूर करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उस वक़्त हालात कुछ और थे। आज हालात जो हैं वो 100% न्यूज़ पर हैं। इसलिए टेक्निकल और फंडामेंटल्स को ऊपर आप फैसला ना कीजिए, आप न्यूज़ की बुनियाद पर कीजिए और टेक्निकल और फंडामेंटल्स को फैक्टर इन कीजिए। अब इसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, जो हमने सीखा है, हम उसकी बुनियाद पर बात कर रहे हैं। जो दूसरे दोस्त अहबाब ने सीखा है, वो उसकी बुनियाद पर बात कर रहे हैं। आपने फ़ैसला ये करना है कि आया कि सबकी बातें सुनने के बाद आपको कौन-सी चीज़ दिल को लगती है, उस पर फ़ैसला फ़रमाइएगा। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें से आपको नफ़ा ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।